जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस कभी आप भुला ही नहीं सकते हैं। और आपको मैं आज के सेशन में वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे आपका जो बचा हुआ बैकलॉग है उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। अगर ये कवर हो गया तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी होगा और साथ के साथ आपके मार्क्स के अंदर भी बहुत फर्क आने वाला है। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आप वो बहुत सारी गलतियां हैं जो आज कर रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, उन सभी को आप जज कर पाएंगे कि आपको अब क्या करना है। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं इस पूरे सेशन के अंदर कि आप किस तरीके से अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि यह सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आने वाला एग्जामिनेशन अब 5 या 6 महीने ही बचा है और पिछले 5 से 6 महीने के जो रह गए बैकलॉग्स हैं उन्हें कैसे कवर करें। अगर आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो या तो आप जरूर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम को दे चुके होंगे। तो शुरुआत करता हूं एक पॉजिटिविटी के सामने। जैसा आपके सामने मैंने कोट रखा है, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर खुद डिसाइड कर लिया कि मैं ये करके ही मानूंगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हां, परवरदिगार ऊपर वाले परमात्मा भी आपको आके नहीं रोक सकते। आप वो जो करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए सोचना और उसके लिए फिर रोजाना डेली बेसिस पे मेहनत करना भी आपको ही पड़ेगा। तो आज शुरुआत कीजिए और आज ही शुरुआत कीजिए, कल पे मत टालिएगा। क्योंकि कल किसी का आया नहीं और जिसका कल आया नहीं उसने कभी कल देखा भी नहीं। तो अगर आप कल अपना बेहतरी चाहते हैं, कल अपना अच्छा कल देखना चाहते हैं तो आज शुरू कर दीजिए। चलिए, सबसे पहली बात जिसके ऊपर मैं आपको लेकर आता हूं वो ये है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे कि आपका बैकलॉग बहुत आसानी से हो जाए और साथ के साथ में बैकलॉग के साथ जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने दिख रहा होगा दैट इज डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस और ये कभी भी आप स्किप नहीं करेंगे। इसके पीछे का एडवांटेज मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि आपने सपोज आज न्यूज़पेपर पढ़ा, टुडे यू हैव रेड द न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर के अंदर आज जैसे मैं सपोज बात करता हूं 21 जुलाई की, 21 जुलाई को आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं आपको। हो सकता है आज एक ऐसा बिल या फिर ऐसा एक्ट या फिर ऐसी न्यूज आई है जो कि ऑलरेडी फरवरी में भी आई थी, लेकिन अब उसके अंदर कुछ नए चेंजेस हुए हैं। अब जब आप इस न्यूज को पढ़ोगे तो बेटा आपका फरवरी का भी एक करंट अफेयर क्लियर हो गया। तो आपके करंट अफेयर्स को बहुत हद तक मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा और साथ के साथ आपका करंट अफेयर भी क्लियर होगा और बैकलॉग्स भी बहुत सारे इससे क्लियर होते चलेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आप लोग में से आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं करते हैं, दैट इज 1 आवर ऑफ करंट अफेयर्स मैगजीन रीडिंग फॉर द कवरिंग ऑफ बैकलॉग्स। आप किसी भी मैगजीन को रेफर कर सकते हैं, कोई भी मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन डेली दिन का 1 घंटा आपको अपने पुराने बैकलॉग्स को देना है। अब किस तरीके से देना है वो समझ लीजिए, आपको वो भी समझा देता हूं। कैसे दोगे बेटा? जैसे सपोज अभी जुलाई चल रहा है तो आपका तरीका ये होना चाहिए, जुलाई से अगर आपको बैकलॉग पढ़ना है तो पहले आपको जून का बैकलॉग क्लियर करना चाहिए, जून के बाद आपको मई का करना चाहिए, मई के बाद आपको अप्रैल का करना चाहिए। आपको डाउनवर्ड से चलना है, ठीक है? नीचे से स्टार्ट करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले नवंबर पढ़ रहे हो, फिर दिसंबर पढ़ रहे हो, फिर जनवरी पढ़ रहे हो। इसका रीजन बताया मैंने अभी। जैसे आपको हो सकता है एक न्यूज जो नवंबर में आई थी उसी का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी आया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर किसी भी न्यूज के बारे में, जैसे कि सैपा के बारे में बात करता हूं, सैसा के बारे में बात करता हूं, तो सैपा रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ भी साइन किया है, इससे पहले इंडिया ने फ्रांस के साथ में साइन किया। तो अब इनका इंटरलिंक हो गया है ना। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपने नवंबर नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन आपने जनवरी पहले पढ़ा तो आपने नवंबर का भी करंट अफेयर आपका यहां
यहां क्लियर हो गया और आपका जनवरी का तो हुआ ही हुआ, राइट। सो इसलिए आपको पीछे से शुरुआत करनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमेशा करते हैं, और वो क्या है, दैट इज आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो प्यारे बच्चों, तब आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन पे भरोसा रखते हो। अंडरलाइन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अंडरलाइन करने से क्या हो जाएगा ये बताइए? सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखने लगेगा कि मैंने पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किस तरीके से इसको पूरा समझने की जरूरत है वो ये है, मैं आपके सामने ये फोटो लेकर आया हूं और आपके सामने ये चीजें लिख के आया हूं कि जैसे इंडिया और यूएई अभी न्यूज के अंदर है। आपने रिसेंटली देखा इंडिया और यूएई न्यूज के अंदर है, राइट। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो रूपी है और जो ट्रांजैक्शन ऑफ यूपीआई है, इसको हम इस इंटरफेस की तरफ इंडिया जो है वर्क कर रहा है यूएई के साथ में। और अब जब यूएई के बारे में बात चल रही है तो सिर्फ मैं जब न्यूज पढ़ूंगा यूएई की, तो मैं सिर्फ यूएई की न्यूज को अंडरलाइन नहीं करूंगा, मैं उसके साथ में उसकी और स्क्रिबलिंग करूंगा और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे फोकस करना है आपको। सिर्फ न्यूज नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर मुझे फोकस करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस जो है, ये हमारे दोनों के बीच के अंदर अभी रिसेंटली हुई है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप्स में आ रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये इंडिया और यूएई के बीच में हुई है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस नेम्ड सारा, अभी यूएई ने अपने एयरपोर्ट पे लॉन्च किया है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद वाज रिसेंटली नेम्ड एज द क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई दुबई, तो अब इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ये आपने जब एक टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक को फिर पूरा पढ़ेंगे हम। इस तरीके की पढ़ाई पे बिलीव करता हूं मैं। और ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होगा? आप कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से पढ़ोगे? ये 4 से 5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है, ये डेली मैं 10 बजे मेरी क्लास आती है, जिसमें मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस और मैगजीन एनालिसिस करवाता हूं। जितनी भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब मैं लेकर आता हूं आपके पास में, एडिटोरियल्स विद एनालिसिस विद द बैकग्राउंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, पूरा का पूरा न्यूज को पूरा मैं खदे एकदम निचोड़ के लेकर आता हूं। अब आपको उन्हीं के अंदर से इन टॉपिक्स को पढ़ना है। आगे बात करता हूं, अगर यूएई की बात है तो फिर हम बात करेंगे मलाला साहब की भी, मलाला मैडम की बात करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज शी इज द यंगेस्ट पर्सन हु हैज वॉन द नोबेल पीस अवार्ड फ्रॉम यूएई। अब ये स्टैटिक के क्वेश्चंस जो हैं, ये भी आप साथ के साथ अगर करते हुए चलेंगे, तब जाके करंट अफेयर्स का बैकलॉग जो है वो एकदम परफेक्टली पूरा होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यू हैव टू रिवाइज दिस मैगजीन्स और दिस कंटेंट वट एवर यू हैव क्रिएटेड ब्लाइंडली। अगर आप अड्डा की मैगजीन ले रहे हैं, आप अड्डा की ले लीजिए। आप XYZ किसी भी जगह से अगर कोई मैगजीन लेते हैं, मंथली मैगजीन की बात कर रहा हूं जिसमें मंथली करंट अफेयर्स होता है, अगर आप वो कहीं से भी ले रहे हैं, उस मैगजीन को ब्लाइंडली उसी को बिलीव करिए, उसी पे भरोसा रखिए, उसी को पढ़िए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो काम होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं, वही गलती वो सबसे बड़ी करते हैं। फोकस ऑन कंसोलिडेशन। जितना भी आपने पूरे एक महीने में पढ़ा है, उसको कंसोलिडेट करना सीखना आना चाहिए आपको, कि क्या चीज है जिसको रखना है, क्या चीज है जिसको हटाना है, कितना रखना है कितना नहीं। ये कंसोलिडेशन जो है, इस पे फोकस करने की जरूरत है आप लोगों को। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, ये एग्जाम जो है बेटा, ये बेसिकली जो आप एग्जाम देने वाले हैं, जो आप नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए देने वाले हैं आप, ये बैलेंस पे बिलीव्ड है, बैलेंस पे काम करता है। बैलेंस किस चीज के अंदर? आपकी स्टडीज और आपकी सोर्सेस। आप पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं बहुत कुछ पढ़ लूं, मैं इतनी सारी किताबें पढ़ लूं कि मेरे को सब आता हो, जब मैं एग्जाम में जाऊं तो सिर्फ एक मैं ही ऐसा आदमी हूं जिसको सब कुछ आता हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। आप एक सोर्स अच्छा लीजिए और उसी सोर्स के ऊपर स्टिक करिए। सोर्सेज बहुत सारे होने से आप कंफ्यूज होंगे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टेबल पे 5 बुक्स हैं, वो 5 बुक्स आपने साल के अंदर 5 बार पढ़ दी, और वहीं पे आपने 25 बुक एक बार पढ़ी हैं। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस इंसान ने 5 बुक्स को 5 बार पढ़ दिया, उसके नंबर हमेशा 25 बुक पढ़ने वाले से ज्यादा आएंगे। मैं लिखित में दे सकता हूं इस बात को, दावे के साथ कह सकता हूं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
अगर आपने बार बार सुना होगा, रस्सी जावत है आवत है और पत्थर पे वो क्या निशान बनावत है, कबीर जी का दोहा। तो बेटा एक ही एक जगह पे अगर बार बार वार करोगे ना, इतना परफेक्शन आ जाएगा, इतना परफेक्शन आ जाएगा, गलतियां करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। rather than going for vast books, जस्ट स्टिक टू लिटिल बिट ऑफ बुक्स, लेकिन अच्छी बुक्स होनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर स्टिक करना है। बहुत सारे सोर्सेस के बजाय एक सोर्स को अपना लीजिए कि मुझे ये सोर्स लेना है। और अगर आप बुक्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी मेरा आपको आई बटन में दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट 5 बुक्स, अगर आप उनको प्रेफर करते हैं तो क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं और वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। So now give priority to anyone over the other, we capsize। अगर आप एक के ऊपर किसी को भी प्रायोरिटी दोगे तो आपका मामला बिगड़ना ही बिगड़ना है। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको नहीं करना है? देखिए, मेरा काम है आप लोगों को स्मार्ट बनाना। भाई गधा रेस में तो बहुत सारे लोग हैं, हमको क्या बनना है? हमें घोड़ा रेस में जाना है, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो वो गलतियां जो ऑलरेडी बच्चे करते हैं, करते हुए आ रहे हैं और कर रहे हैं, उनसे आगे निकलना है। तो क्या नहीं करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या करना है से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मिस आउट मत कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, दैट इज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डोंट फोकस ऑन बैलेंसिंग, ट्राइंग टू रीड एज मेनी मैगजीन्स पॉसिबल इंस्टेड ऑफ इंटरनेट। अब जो मैंने आपको अभी समझाया, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको नहीं करना है, दैट इज सिंगल सोर्स। बहुत सारे सोर्सेस से नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भैया इंडिया टुडे भी यही कहेगा, यही हिंदुस्तान टाइम्स कहेगा, यही आपका न्यूज़पेपर्स के अंदर, चाहे आप किसी भी न्यूज़ में चले जाइए, सब जगह एक ही बात कही जाएगी, ये बदलेगी नहीं। करंट अफेयर नहीं बदलता है, करंट अफेयर सेम ही रहेगा सब जगह। सिर्फ और सिर्फ सोर्स एक होने से यह जरूर हो जाएगा कि आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई कर पाएंगे। उसी मैगजीन के अंदर से जो कुछ भी आप पढ़ रहे होंगे उनको और ब्रॉडर पढ़ पाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, राइट? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो की है, कट डाउन ऑन सोर्सेज एंड पुट मोर एम्फेसाइज ऑन बैलेंस ऑफ द रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है रिवीजन के ऊपर, जो मैंने आपको पहले समझाया। क्यों करना है? बिकॉज बेटा अगर आप 25 बुक्स पढ़ेंगे, 25 बुक्स पढ़ेंगे, तो बेटा हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो इन 5 बुक्स के अंदर से और ब्रॉडर रिसर्च करके आप इनको और अच्छा पढ़ सकते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टेबल पे जो किताबें रखी हैं वो पूरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, इंस्पाइट ऑफ पूरी कबर्ड भरी हुई है और उसमें से थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ा हुआ है, नहीं। This is what how this is the best way where you can plan your complete schedules of your upcoming examinations। और ये मैंने आपको बहुत कुछ यहां पे बताया है, लेकिन इंप्लीमेंट करना अब आपका काम है। और अगर उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, आपको और गाइडेंस की जरूरत है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली मैं कह रहा हूं, अब की बार अगर टारगेट आपका सच में क्लैट है, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्जाम देना है मुझे, नहीं एग्जाम नहीं देना है मुझे एनएलयू में एडमिशन लेना है। जिस दिन इस आग के साथ आपको भूख आना बंद हो जाए, नींद आना बंद हो जाए, वो दिन मान लीजिएगा कि आपको अब सनक चढ़ चुकी है कि मुझे एनएलयू चाहिए तो चाहिए। और तुमसे नहीं हो पाएगा ये कहने वाले बहुत हैं, लेकिन तुमसे हो पाएगा ऐसा कहने वाला अगर आपको कोई चाहिए तो फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हसल बैच के अंदर। आई विल मेक श्योर कि आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ में और आपके सबसे अच्छे कौन से मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अभी काम करने की जरूरत नहीं है, आप क्या तरीका अपना रहे हैं, क्या तरीका नहीं अपना रहे हैं, जिससे आपका स्कोर और बेटर हो सकता है, इन सब में आपको मैं गाइड करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी गाइडेंस के अंदर अब की बार का जो आपका एग्जाम है उसे बहुत अच्छे से करें, बेहतरी से करें और टॉप एनएलयू के अंदर अपनी सीट बुक करवाएं, तो आपको बता देता हूं हसल बैच हमारा सिर्फ और सिर्फ मात्र अगले 7 दिन के अंदर आने वाला है। 7 दिन का मतलब आज को इंक्लूड करके 7 दिन मतलब 26 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ये 26 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर आप क्लैट, एलेट, एमएससीटी, सीयूईटी अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और उसके साथ में आपको डायरेक्टली, अगर आप कोड यूज करते हैं Y738, द कोड इज Y738, इस कोड के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, एटमोस्ट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, आपको अपनी ऐप से जाके डाउनलोड करना है ताकि आपको कॉइन्स भी यूज करने का मौका मिल जाए और रेट और कम हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें और जल्दी आपसे फिर से मिलना होगा। मेरा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई आपकी जरूरत या फिर कोई ऐसी चीज जो मुझसे रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।